कहते हैं ना, अपनी नाक पे कोई भी मक्खियां बैठने नहीं देता है। कुछ ऐसा ही है अमेरिका के साथ। अमेरिका को उसका अहम बहुत प्यारा है, लेकिन अमेरिका का विपक्ष का नेता, और वो भी ऐसा जो बाइडेन को हरा सकता है, जेल जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है किसी पूर्व राष्ट्रपति को क्रिमिनल केस में फंसाया जा रहा है। क्या भारत को भी मानव अधिकार समझाना चाहिए अमेरिका को? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के 2 ट्रिलियन पर अब भारत की नजर है। कर दिया भारत ने बड़ा ऐलान, कब्जे की हो रही है तैयारी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ऐसा लगता है ना, कुछ कुछ देशों से सीख रहा है कि कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, या फिर ये कहें कि बाइडेन को शायद डर लग रहा है कि अगली बार उनकी पार्टी या वो जीत नहीं पाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है। ट्रंप के जाने के बाद कई ऐसे लीडर हैं, यहाँ तक कि अमेरिकी जनता को भी एहसास हो रहा है कि बाइडेन के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं। वहीं ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत था। ट्रंप के बारे में एक चीज थी, ये बोल देते थे उलूल जुलूल, और इनकी एक छवि बना दी गई जिसे देखकर ये लगने लगा कि इस बंदे में दम नहीं है, पता नहीं इसकी खोपड़ी कैसे काम करती है। लेकिन इसने जो भी कहा वो सच हुआ। इसने कहा था कि यूरोप एक दिन बहुत परेशान होगा रूस से, क्योंकि रूस के ऊपर इसने निर्भरता बना ली है। उस समय जर्मनी के जो अधिकारी थे ना, ट्रंप का ये भाषण सुनकर मजाक बना रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई में दिख गया कि सबसे ज्यादा बुरी तरीके से फंसा वही जर्मनी जो ट्रंप की बात पर हंस रहा था। वहीं ट्रंप ने इस बात को भी कहा था कि मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ना है, और इन्हीं के नेतृत्व में इजराइल और यूएई के बीच अकॉर्ड साइन हुआ। बाइडेन के आने के बाद मिडिल ईस्ट देशों से दुश्मनी बढ़ गई अमेरिका की, और उस जगह को भर दिया चाइना ने। कई सारी नीतियों में ये बताया जा रहा है कि अगला चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला है बाइडेन को, और ट्रंप इस चीज को हासिल करने में सफल हो जाएंगे। क्या यही सब वजह है कि एक ऐसे केस बनाया जा रहा है जिसमें क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा रहे हैं ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप को जेल भेजने की पूरी तैयारी हो रही है। अब ये पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये है कि इस महिला के साथ कभी ट्रंप के कहे गए कि इनके अफेयर थे। अब ट्रंप ने जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ना शुरू किया तब कहा जाता है कि इन्होंने अपने वकील को दिए $1,00,000 और कहा कि इस महिला को दे दो ताकि ये हमारे अफेयर को दुनिया के सामने न लाए। वकील ने पैसे दे दिए। सुनने में ये चीज बहुत सिंपल सी लग रही है कि हाँ, एक आदमी किसी को पैसे दे सकता है, कह सकता है कि मेरी सीक्रेट बातें सीक्रेट रखना, सब कुछ ठीक था। लेकिन ट्रंप ने एक आलस दिखाया। ट्रंप वैसे तो इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना ज़्यादा पैसा है कि किसी भी अपने पर्सनल अकाउंट से वो पैसे दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे दिए चुनाव फंड के लिए, जो आए हुए पैसे थे उनमें से निकाल कर। और यहीं पर ट्रंप ने बड़ी गलती कर दी। इसी चीज़ को लेकर एक वकील ने जाकर केस कर दिया कि ट्रंप ने गलत तरीके से पैसे दिए हैं, उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। और जब ये जुडिशरी सिस्टम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर केस बनता है, केस दर्ज करो। अब इस केस दर्ज करने के बाद निकल गया है कि अरेस्ट करो ट्रंप को। अब अगर ये खुद सरेंडर करते हैं, जो कुछ दिनों में होगा जरूर, तो कोर्ट फिर इन्हें बेल देगी, और बेल पर हो सकता है ये बातें लिखी जाए कि ट्रंप अपने समर्थकों को जुटाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर समर्थकों को जुटाने की कोशिश करेंगे तो इन्हें जेल हो जाएगी, और कोर्ट ऐसा नहीं भी कर सकती है। अब ये कोर्ट पर निर्भर है कि कोर्ट सरेंडर के बाद ट्रंप के साथ क्या करती है। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीतिक गेम चल रहा है, पॉलिटिकल गेम चल रहा है, तो ट्रंप को होगी जेल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप जेल में जाने के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ट्रंप चुनाव लड़ पाएंगे, और इस वक्त ये सारे कांड का फायदा ट्रंप को ही मिल रहा है, क्योंकि जनता बाइडेन से ये कह रही है कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसके लिए अपना इतिहास बदलकर, डेमोक्रेसी को खत्म करके
एक विपक्ष के नेता को जेल भेजा जाना चाहिए। कहीं न कहीं ये पूरा वाकया ट्रंप को फायदा दिला रहा है। खैर, अब कोर्ट क्या करती है और क्या बाइडेन इस मामले में ट्रंप को क्षमा करते हैं, ये सारी चीजें तो आने वाले समय में पता चलेगी। पर इस वक्त चाइना का $2 ट्रिलियन खतरे में जरूर है। हमने आपको बताया था कल कि किस तरीके से चाइना की इकोनॉमी डूबती हुई नैया बन रही है और चाइना टुकड़ों में बंटने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ टूट गया था। चाइना की रीढ़ की हड्डी है उसका व्यापार और इसी व्यापार पर सबसे बड़ी चोट दे रहा है भारत। भारत ने सबसे पहले तो इतिहास रचा $750 बिलियन का एक्सपोर्ट करके, जिसमें गुड्स भी थे, सर्विसेज भी थे, यानी चीजें भी थी, सेवाएं भी थी। अब बात आ रही है कि भारत एक बड़ी ऊंचाई को हासिल करना चाह रहा है और इस ऊंचाई को हासिल करने के लिए भारत ने एक बड़े स्कीम को निकालना शुरू कर दिया है और इसके लिए भारत ने बनाया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जिसमें एकदम से बदलाव सा लाकर रखा गया है। जब नई सरकार आई थी 2014 में, तो 2015 से लेकर 20 के लिए एक ट्रेड पॉलिसी बनी थी और इस ट्रेड पॉलिसी में मेक इन इंडिया की बातें कही गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई थी ना, जिनको सुनकर यही कहा गया था कि ऐसा तो भारत में हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आया इन 5 सालों के अंदर, तो देखा गया कि ये तो बिल्कुल सही है और भारत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा नजर थी कि भारत अब जो पॉलिसी लाएगा उस पॉलिसी में क्या होगा। तो आपको बता दें, भारत ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। भारत का लक्ष्य है 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का और आज से ही ये 5 साल की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब अचानक से आप सोचेंगे 2 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा और इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है, तो आपको बता दें, सरकार ये कह रही है कि $1 ट्रिलियन के तो हम सामान बेचेंगे और दूसरा 1 ट्रिलियन के हम सर्विस बेचेंगे। और आपको बता दें, डेयरी का जो उद्योग है और भी कई उद्योग है जिनको रखा गया है कि हम इनमें बहुत सारी छूट देंगे और इस छूट में टैक्स की छूट भी है। इसके अलावे बहुत जगहों पर सरकार कई सारे फायदे भी दे रही है ताकि लोग उद्योग की तरफ बढ़ें, बिजनेस की तरफ बढ़ें। एक्सपोर्ट के लिए खास तौर पर नए टाउन बनाए जाएंगे, फरीदाबाद में, मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, वाराणसी में, और ऐसे कहा जा रहा है करीब 39 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंसी तय किए जाएंगे। साधारण भाषा में समझिए तो भारत एक पूरी प्लानिंग के साथ चाइना के $2 ट्रिलियन पर कब्जा करने उतर रहा है, क्योंकि अब तक दुनिया के 2 ट्रिलियन जिसको भारत टारगेट कर रहा है, इस पर चाइना का हक हुआ करता था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।